श्री कृष्णाय नमो नमः। मैं डॉक्टर प्राणानंद रथ आप लोगों के पास विद्यमान हूँ। अभी मैं श्रीमद् भगवत गीता का 6ठ अध्याय का 19 श्लोक संक्षेप में उपस्थापित करने जा रहा हूँ। गीता अमृतमयी बात है। जितना पढ़ने पर भी सामान्य रूप में समझ में आ जाता है, विशेष रूप में कदाचित समझ में नहीं आता है। इसलिए गीता को अनोखा शास्त्र, अपूर्व शास्त्र कहा गया है। गीता इज़ ए सरप्राइजिंग बुक, यू कैन से वंडरफुल बुक। इसमें योग के बारे में बताया गया है। यदि मनुष्य में योग करने की शक्ति है, यही योग मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाएगा। योग से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, लेकिन साधारण जनता के लिए योग कष्ट हो जाता है। नियमित रूप में करना कष्ट तो 1, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 1 महीना, 2 महीना ऐसे लोग कर लेते हैं, लेकिन निरंतरता नहीं होता है। यहाँ निरंतरता के बारे में बताया गया है। यदि योग निरंतर रूप में किया जाए, वह मनुष्य को सफलता जरूर देगा। देखा होगा आपने, एक दिया कैसे जलता है जब अनुकूल हवा हो। हवा यदि अनुकूल में होती है तो दिया के जलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई समस्या नहीं आती है। उसी प्रकार यदि मनुष्य का मन स्थिर है तो कोई भी योग करे, किसी को भी पुकारे, लेकिन वह सही चले। मन यदि समर्पित हो, योग हमारा उत्तम होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए एक दीप शिखा का उदाहरण दिया गया है। दीप शिखा जिस प्रकार हिलता डुलता नहीं, जलती रहती है, जैसे कि एक दिया जलती रहती है, उसी प्रकार हमारा योग यदि चलाया जाए, यदि जागरूक किया जाए, यदि योग में हम प्रवेश करते हैं, योग को यदि आगे बढ़ाते हैं, तो वह योग हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होगा। जो अपने मन को योग में न्यस्त कर चुके हैं, डाल चुके हैं, इनके लिए कल्याण ही कल्याण है। योग से वे परमात्मा को प्राप्त करते हैं। योग एक माध्यम है। एक छोटा सा श्लोक में कहा गया है, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। अर्थात यथा निवातस्थः दीपः न इंगते। जिस प्रकार एक दिया जलती रहती है, बुझती नहीं है। एक दिया तब जलेगी जब हवा अनुकूल में हो, वो बुझती नहीं, एक्सटिंग्विश नहीं होती है, वो जलती रहती है। योगं युञ्जतः यतचित्तस्य योगिनः आत्मनः सा उपमा स्मृता। एक योगी के लिए दिया एक उपमा है। जिस प्रकार एक दिया जलती है, हवा का प्रभाव दिया पर नहीं पड़ता है, उसी प्रकार जब कोई मनुष्य योग करता है तो बाहर का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता है। वह योग करते जाता है, वह कभी रुकता नहीं है। तो हमें एक दिया जैसे बनना चाहिए, दिया जैसे स्थिर होकर जलना चाहिए। हमें स्थिरता लानी होगी अपनी शक्ति से, अपने धैर्य से, अपने बल से। यही बात इसमें बतलाई गई है।
एक योगी के लिए दिया एक उदाहरण है। कैंडल इज़ एन एग्जाम्पल फॉर ए योगी। नमो नमः।